बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NA47 और 48 के अंदर जो हवाओं का रुख है, अवाम का रुझान है, वो आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की तरफ है। 8 फरवरी को जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, हमारा इंतखाबी निशान घड़ियाल है। घड़ियाल को आपने याद रखना है और उस पर मोहर लगानी है। अल्लाह के फजलो करम से जो हमने एक स्ट्रेटजी प्लान की है दोनों हलकों के लिए, चाहे उसमें शहरी इलाके आते हैं या देहाती इलाके आते हैं, उसमें हम जो उन एरियाज़ के लोग हैं उनको इम्पावर करेंगे। और इम्पावर करने के लिए हम राब्ता कमेटियाँ बना रहे हैं और राब्ता कमेटियाँ जो है वो इंतखाबी मुहिम में भी अपनी परफॉर्मेंस शो करेंगी। और इंतखाबी मुहिम के बाद जब अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें कामयाबी दी तो हम कंसर्न इंस्टीट्यूशंस में अपनी राब्ता कमेटियों की नॉमिनेशन भेज देंगे कि ये लोग हमारे आएंगे जो पब्लिक के काम लेकर आपके पास आएंगे, चाहे वो CDA है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट है, चाहे वो एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है, पुलिस के इंस्टीट्यूशन और दूसरे जो इंस्टीट्यूशन इस्लामाबाद के शहर के लोग जिनसे वास्ता पड़ता है, हॉस्पिटल हो गए, इस तरह से बाकी इंस्टीट्यूशंस भी हैं, कि जब तक आप पब्लिक को एम्पावर नहीं करेंगे, जो निज़ाम और जो काम सियासी जमातों को करना चाहिए था, क्योंकि जब किसी सियासी जमात की गवर्नमेंट आती है तो वो सारी सियासी जमात की होती है, लेकिन चंद लोग ऊपर बैठ जाते हैं। हमारा जो इंतखाबी एजेंडा है वो ये नहीं है, हम ऊपर नहीं बैठेंगे, ना अपने हमारे उम्मीदवार बैठेंगे, बल्कि पावर्स को वो नीचे मुंतकिल करेंगे। जब पावर मुंतकिल होगी और लोगों के पास इख्तियार आएगा, लोगों के पास एक शनाख्त आएगी, एक पहचान आएगी, एक आइडेंटिटी आएगी कि ये लोग जो है पब्लिक के काम लेके आएंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये जो महकमे हैं यहाँ पे, CDA हो गया, पुलिस हो गई, PWD हो गया, स्टेट ऑफिस हो गया, जो भी महकमे हैं इसमें काम ना हो। और जहाँ पे काम नहीं होंगे इन लोगों के, वहाँ पे हम अल्लाह के फजल करम से यहाँ मौजूद हैं और पब्लिक की आवाज़ उठाने के लिए, पब्लिक के मसाइल को हल करने के लिए। तो मैं आपसे एक दफ़ा फिर ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें शहर से बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, देहाती इलाकों से बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, और जो यहाँ का सियासी एक मंजरनामा बना हुआ है NA47 और NA48, आज आप किसी से भी पूछ लें, वो ये कहेगा सबसे बेहतर कैंडिडेट जो है, सबसे बेहतर उम्मीदवार जो है वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर है। कैपेबल आदमी है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, कॉम्पिटेंट आदमी है, पढ़ा लिखा इंसान है, अच्छा इंसान है, लोगों के साथ खड़ा होने वाला इंसान है और बासलाहियत है। वो अपने हलकों को जहाँ से भी वो जीतेगा, दोनों से जीत जाए या एक से जीते, उसको एक इदारा बनाने की सलाहियत रखता है और हम लोग उनके साथ हैं। हमारे साथ बहुत से क्वालिफाइड लोग भी शामिल हो रहे हैं, अपने अपने एरियाज़ के जो बड़े जाने माने लोग हैं वो भी शामिल हो रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, PTI के लोग हमें बावर करवा रहे हैं कि हम वोट आपको देंगे, पीपल्स पार्टी के कई लोग हमें बावर करवा रहे हैं कि हम वोट आपके साथ देंगे, और कई लोग हमारे साथ ऑन रिकॉर्ड भी खड़े हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि अगर इस्लामाबाद के जो लोग हैं जो यहाँ रहते हैं और उनके जो मसले हैं, उन मसलों को हल करने के लिए सलाहियत जो है वो पार्टी के अहदेदारों को वो माजी में वोटें दे के देख लिया है, वो बेचारे उनका रोना धोना ही ख़त्म नहीं होता। किसी को पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से शिकायतें हैं, किसी को नून की लीडरशिप से, PTI की लीडरशिप से शिकायतें हैं, लेकिन हम उन शिकायतों का अजाला इस तरह से करेंगे कि पावर्स उनको ट्रांसफ़र करेंगे। तो 8 फरवरी को घड़ियाल का निशान आपने याद रखना है, घड़ियाल पे मोहर लगाएं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। बहुत शुक्रिया।